Hi. Thank you very much for showing up here. Thank you for giving me your time, giving me your attention. The whole point that you have decided to come here and listen to these tips that can help you clear any examination. And when I say clear any examination, I mean literally any examination. ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम क्लास 10 क्लियर करेंगे, क्लास 11, 12 हम कोई भी competitive एग्जाम जाएंगे. We want to become a chartered accountant, we want to become a cost accountant, cost मैनेजमेंट अकाउंटेंट हम बनते हैं. और इवन इफ यू आर इन द फील्ड फ्रॉम मैथ्स, आप अपना IIT करना चाहते हैं और यू वांट, ये सब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एकेडमिक्स नाउ, पर ये जो टिप्स हैं दे आर सो यूजफुल टू यू. यू कैन अप्लाई इन योर एवरीडे लाइफ. आपको कोई भी एक चैलेंज है, देयर इज एनी चैलेंज दैट इज गिविंग टू यू, आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं एंड यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर योर क्लाइंट, आपका दिन डिसाइडेड है, you can start working on these tips. इन tips पे आप ध्यान रखेंगे, then you are going to do very well in your examination, in your actual practical life. अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ academics की, but modify it according to your field of work. And number 10 that's coming your way is know your syllabus. Knowing your syllabus is so important, and this is not something कि हर टीचर या हर बच्चे को ये पता होता है. Because what we do is, हम क्या करते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने हमारे पास एक नया सब्जेक्ट आया, हम नए क्लास में गए, हमने अपना बैकपैक किया, हम स्कूल गए, हम अपने कोचिंग गए, हमने जाके पढ़ना स्टार्ट किया. जैसे जैसे टीचर हमको पढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हम क्या आगे बढ़ते जाते हैं, हम आगे देखते जाते हैं, हमको पता चलते जाता है अच्छा ठीक है इस सब्जेक्ट में हमको ये पॉइंट्स पढ़ने हैं. बट व्हेन यू नो योर सिलेबस फ्रॉम डे 1, जब किताब आती है, यू जस्ट ग्लांस थ्रू द एंटायर टॉपिक, एंटायर सब्जेक्ट, ठीक है. इंटरनेट पे जाके आप उसमें क्या चेक करो, वेटेज. हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का वेटेज रहता है. बिकॉज आवर लॉन्ग टर्म गोल इज डेफिनेटली टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, शॉर्ट टर्म गोल इज टू क्लियर योर एग्जामिनेशन. ठीक है. व्हेन यू गेट योर बुक्स, इंटरनेट पे जाके आप वेटेज चेक करो, आप ये चेक करो ये क्या पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं. इज दिस अ थियोरेटिकल चैप्टर, आपको कितने आपको प्रैक्टिकल सवाल आते हैं. अब उसको क्या करो, आप अपने इंडेक्स में, ऑन दैट इंडेक्स पेज, एक के बाजू में एक, आप उसको लिखते चले जाओ. डोंट राइट जस्ट देयर. हर चैप्टर के बिगिनिंग में आप उस पर ऊपर लिखो कि अच्छा ठीक है हमारा चैप्टर नंबर 1 है, सपोज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके हमारे को 4 मार्क्स के सवाल आएंगे. सपोज 2 मार्क्स इंटू 2, मतलब 2 सवाल आएंगे 2 मार्क्स के ईच. उससे क्या होगा, अब ये करने से क्या होगा, इस करने से ये होगा कि जब हम first day when you enter the class, first of all you're already way ahead than the rest of your friends in the class. आपके जो students हैं बाकी सारे से आप 10 कदम पहले ही आगे हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट सिलेबस पता है. the others are not coming even with that mindset. उनको ये भी नहीं पता है कि अच्छा ठीक है हमको पढ़ना क्या है. ठीक है. सो नो योर सिलेबस. उसमें जब आप टीचर आपको चैप्टर बाय चैप्टर आगे पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है. चैप्टर 1 जब उन्होंने पढ़ाया, व्हेन यू ग्लांस थ्रू इट, अब आप जब देखोगे यू विल सी अच्छा ठीक है मुझे इसमें 2 मार्क्स के 2 सवाल जनरली आते हैं और ये थ्योरेटिकल सवाल रहते हैं. तो जब मैडम आपको पढ़ा रही होंगी या जब आपके सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आपका दिमाग आपको फाइन ट्यून करेगा, वो बार बार याद दिलाएगा कि आपको इन सवालों पर ध्यान देना है. ठीक है. आप उसमें कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगाते रहोगे कि अच्छा ठीक है ये 2 मार्क्स के सवाल में ये सवाल आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आ सकता है ना. तो उस टाइप का आपका माइंड फ्रेम, आपका माइंडसेट तैयार होता जाता है. सो टिप नंबर 10 इज नो योर सिलेबस. आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए. Coming to tip number 9, plan your studies, plan your examination. आप अभी अपना चाहे नया साल स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपके पास पूरा साल अपने हाथ में है, या फिर आपके पास 6 महीने हाथ में है, या फिर आपके पास 15 दिन अपने हाथ में है. आप चाहे एग्जाम के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आपके पास एग्जाम में थोड़ा टाइम है, plan your time. It's so important and I cannot emphasize enough on how important it is to plan it. क्योंकि जो चीज हम प्लान करते हैं, जो चीज हम लिख लेते हैं, सिर्फ वही चीजें हो पाती हैं. जो चीजें हम हवा में बोलते रहते हैं, अगर हम बोले कि अच्छा हमें तो एग्जाम क्लियर करना, मुझे सीए बनना है, आप उससे सीए नहीं बन जाते. आपको हर दिन अपने आप को याद दिलाना होगा, आपको हर दिन अपने नोटबुक में ये लिखना होगा मुझे सीए बनना है.
ठीक है, आपको अपना डे प्लान करना है, आपको अपना, अगर आपके पास 1 साल बचा है, ओके, सो प्लान योर ईयर, प्लान योर मंथ्स, प्लान योर वीक्स, प्लान योर डे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी हम जीते हैं ना, हम वी लिव बाय डे, वी लिव बाय मंथ्स एंड वी लिव बाय ईयर्स। एक बार में हम 100 साल नहीं जी लेते, इसीलिए इंपॉर्टेंट है मेक योर प्लान। उस प्लान में आपको इंक्लूड होना चाहिए, आप बैकवर्ड काउंटिंग करो, आपको पता है कि अच्छा ठीक है हमारा एग्जाम मार्च में होता है, बाय जनवरी ऑलमोस्ट द एंटायर सिलेबस विल गेट कंप्लीटेड, ठीक है, तो जनवरी से आप बैकवर्ड अपना चलते जाओ कि आपको कितने समय तक के आपको कौन कौन से चैप्टर्स कर लेने हैं, ठीक है, उस चैप्टर का शायद आपको ये नहीं पता होगा कि हमको चैप्टर 1 बाय 1 2 3 4 ही जाना है, शायद आपको उतना आइडिया अभी नहीं होगा, क्योंकि इट माइट नॉट बी दैट यू गो चैप्टर बाय चैप्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जरूरी नहीं है कि टीचर्स आपको क्लास में या फिर टीचर्स आपको कोचिंग में आपको उसी ऑर्डर में पढ़ाएं, पर आपका माइंड सेट, आपका माइंड फ्रेम रहता है। ये तो हुआ हमारा ईयर एट अ ग्लांस हमने किया या मंथ एट अ ग्लांस किया। उसके बाद एज यू हेड क्लोजर टू योर एग्जाम, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना टाइम को कैसे प्लान करना है, मिनट बाय मिनट टाइम, आवर्स बाय आवर्स, ठीक है, गो टू दैट माइन्यूट लेवल। अब आपके पास अगर 15 दिन बचे हैं आपको अपना कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, आपको उन 15 दिन में कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जब आप लिखोगे मैं सुबह 4 बजे से उठ के 6 बजे तक ये पढ़ूंगा, आपके पास डिसाइडेड है, आपके दिमाग में एक सेट फ्रेमवर्क चलता है, ठीक है। प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं बता नहीं सकती हाउ इंपॉर्टेंट इट इज। सो व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी, मैं भी प्लान नहीं कर पाती थी, आई वाज नॉट एबल टू डू द प्लानिंग फॉर दैट एंटायर ईयर। और या फिर यूं बोलो कि हमको ये पता नहीं था कि हमको उस समय प्लानिंग करना है, बट एज आई ग्रू अप, जैसे जैसे मेरे पास कोर्स बढ़ता चला गया, जब मैंने आगे और कम्पिटिटिव एग्जाम्स को दिए, उस समय समझ में आया द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। और सिर्फ एग्जाम में नहीं, आज अगर मैं अपनी डेली लाइफ की भी बात करूं, एवरी डे आई गेट अप, मैं अपने दिमाग में अपने दिन का प्लान लिखती हूँ, आई हैव इट रिटन इन अ डायरी, इन अ जर्नल, मेरे पास लिखा रहता है कि मेरे को, यू जस्ट हैव टू स्पेंड लाइक 10-15 मिनट्स इन योर डे एंड योर डे इज सॉर्टेड। उसके अगेंस्ट में आपको एक अपना मार्क करने को मिलता है कि अच्छा ठीक है, हमने, जरूरी नहीं है दैट यू आर एबल टू अचीव 100% ऑफ योर प्लान्स, पर अगर वो लिखा रहता है, इट कॉन्स्टेंटली कीप्स रिमाइंडिंग यू दिस इज पेंडिंग, आपका एक चैप्टर पेंडिंग है या उसमें से एक टॉपिक आपका पेंडिंग है, ओके। प्लान योर डे एंड स्टार्ट योर स्टडीज। दिस टेक्स मी टू टिप नंबर 8। और टिप नंबर 8 क्या है? स्टोरीज। स्टोरीज या स्टोरीज लिखना है हमको, अपने लिए स्टोरीज लिखना है। जब हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अपने दिमाग में जस्ट कीप योर माइंड रिलैक्स, अपने आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए। अगर आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है उसको स्टोरी में कन्वर्ट करो आप। जब आप उसको स्टोरी में कन्वर्ट करते हो, आवर माइंड इट एब्जॉर्ब्स इट बेटर। सपोज आई हैव टू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, तो या तो आप उसका एक्रोनिम बना लो, आप 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक्रोनिम बना लो, अगर एक्रोनिम नहीं बन पाता है फॉर सम रीजन तो आप उसकी स्टोरी बना लो, स्टोरी बना के आपके दिमाग में सेट रहेगा। कोई लोग कहते हैं कि अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत स्कोरिंग है, नो वे दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट द थ्योरी सब्जेक्ट इज नॉट स्कोरिंग। आप इस अप्रोच से जाओ, इस अप्रोच से जब आप जाओगे, योर थ्योरी सब्जेक्ट विल बी एज स्कोरिंग एज योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ओके। अभी जैसे हमने बात की, मान लो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, मैंने बोला उसका एक्रोनिम है इज करी। C इज फॉर कंपेरेबिलिटी, U इज फॉर अंडरस्टैंडेबिलिटी, R इज फॉर रिलायबिलिटी एंड अनदर R इज फॉर रेलेवेंस, ठीक है। Y मुझे पता है कि मैंने जस्ट टू क्रिएट दैट एक्रोनिम, अब CURR में कैसे याद रखूंगी, आई कैन नॉट लर्न। तो मैं कि अच्छा ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, करी, तो मैंने वो Y एक्स्ट्रा जोड़ लिया एंड आई नो फॉर माई सेल्फ दैट Y डज नॉट होल्ड एनी रेलेवेंस हियर। मेरे को जब एग्जाम में लिखना है, मेरे को पॉइंट बाय पॉइंट वो 4 चीजें लिखनी है। और इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं। फॉर सम रीजन, सपोज अगर आपको एक्रोनिम नहीं आता, जो फर्स्ट लेटर्स हैं, आपको सपोज उससे एक्रोनिम नहीं बन पाता है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, ट्राई टू मेक अप अ स्टोरी। तो हमारे पास क्या क्या पॉइंट्स हैं, वी हैव
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कैसे होने चाहिए. इट शुड बी कंपेरेबल, इट शुड बी द इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल, इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, है ना. तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, राजू को सपोज किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है. अब जब उसको शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो उसने क्या किया, उसने 2 कंपनी की बैलेंस शीट ली. ठीक है, बिकॉज हम अपने शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं किस बेसिस पे, बैलेंस शीट पे. हमको पता है कि हमको कंपनी की बैलेंस शीट उठा के देखनी है. उसको 2 अलग अलग सोर्सेज से बैलेंस शीट मिली. उसने उसमें से एक रिलायबल सोर्स उठाया, उसने बैलेंस शीट उठा के उसको कंपेयर किया. ओके, तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, कंपेरेबिलिटी, वी हैव टॉक्ड अबाउट रिलायबिलिटी. हमने रिलायबल सोर्स से इंफॉर्मेशन उठा के हमने उसको कंपेयर किया. उसको कंपेयर करने के बाद उसने फाइनेंशियल्स को अंडरस्टैंड किया और जो इंफॉर्मेशन उसके लिए रेलेवेंट थी उस बेसिस पे उसने शेयर्स में इन्वेस्ट किया. हमने इस एक सेंटेंस में, एक लाइन में हमने सब कुछ कवर कर लिया. हमने अपने चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए. और इसी से क्या आता है, जो हम सारे पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, हम अपने पॉइंट बाय पॉइंट जब आंसर लिखते हैं, वी मेक आवर एग्जामिनेशन पेपर हेल्पफुल फॉर द एग्जामिनर. तो जब आपको एग्जाम में लिखना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू मेक इट यूजर फ्रेंडली, है ना. यूजर फ्रेंडली हर जगह बोला जाता है. यूजर फ्रेंडली मीन्स व्हाट, यू हैव टू मेक इट एग्जामिनर फ्रेंडली. एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत लंबा लंबा अगर आंसर लिख के रखोगे तो बहुत लंबा आंसर वो देखे. आपको क्या करना है कि ठीक है, आप मेन कीवर्ड को हाईलाइट करो, मेन कीवर्ड आप लिखो, एंड देन यू जस्ट गिव वन एक्सप्लेनेशन, 1 line or 2 lines, whatever the case may be. Okay, so make those stories. This is tip number 8, and coming to tip number 7, it's revise. Revision हम कोई करते हैं, हम सब कोई करते हैं रिविजन, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिविजन दैट वी डू टुवर्ड्स द एंड, कि हमने अपना सब पढ़ लिया, अब हम रिवाइज कर रहे हैं अपना कोर्स को. नो, व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज एवरी डे व्हेन यू हैव स्टार्टेड स्टडीइंग, आपने अगर चैप्टर 1 कंप्लीट आज कर लिया, नेक्स्ट डे व्हेन यू आर प्लानिंग योर डे, उसमें आप पहले 15 मिनट आप निकाल दो रिविजन के लिए. क्योंकि एक स्टडी बताती है कि जब हम अपना सेम सब्जेक्ट को या कोई भी एक चीज को हम 24 घंटे में दोबारा उस चीज को हम पढ़ते हैं, उस चीज को देखते हैं, तो वो हमारे दिमाग में जाके सेट हो जाती है. एंड वी वॉन्ट दैट, बिकॉज वी वॉन्ट दैट स्मार्ट स्टडी. हमको जरूरी नहीं है कि आप बोलो कि मैं तो 16 घंटे पढ़ाई करूंगी, मैं 14 घंटे पढ़ाई करूंगी. इट्स नॉट रिक्वायर्ड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी ऑल दैट. ठीक है, अगर आप स्मार्टली स्टडी कर रहे हो तो आपकी 4 घंटे की स्टडीज भी आपको उतना ही बेनिफिट दे देंगी कि किसी और की 8 घंटे की स्टडीज. फोकस इज इंपॉर्टेंट, प्लस स्मार्टली यू हैव टू स्टडी. आप रिवाइज करो. दो आज आपने कल पढ़ा, कल आपने पूरा चैप्टर जब पढ़ लिया, आज आप उसको 15 मिनट देके उस पे रिवीजन करो, उसको एक बार देखो क्या क्या आपने टॉपिक्स कवर कर लिया. बैठ के, आपको ये नहीं है कि आप बैठ के सवाल लगा रहे हो. ठीक है, अगर वो सब करने बैठ जाओगे देन यू विल नेवर बी एबल टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. तो क्या करना है, हमको बस रिवाइज करना है. क्विक ग्लांस 10-15 मिनट्स लगा के, उससे ज्यादा नहीं लगाने हैं. कोई बड़ा चैप्टर तो चलो शायद हमने आधा घंटा लगा लिया, एक नजर मार लेनी है. 2 चीजें होती हैं, एक तो क्या है कि हमारा दिमाग में सेट हो जाता है कि हमने क्या कल पढ़ा. आज जो हमको कोई टॉपिक पढ़ना है, सपोज वो थोड़ा सा टफ टॉपिक रहता है, या फिर कई बार क्या होता है हमारा मोमेंटम नहीं बन पाता है. जब हम किताब पढ़ते हैं तो समटाइम्स यू आर लाइक लेजी, लथार्जिक, हम उसको समझ नहीं पाते हैं. या कभी कभी क्या होता है हम पहले टॉपिक पे बहुत घंटों अटक रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है. इससे क्या मिलता है, हम आवर ब्रेन को क्या होता है कि हम फंक्शन करने के लिए हम उसको बोलते हैं कि अच्छा हमने उसको फाइन ट्यून कर लिया. ठीक है, अब ब्रेन को पता है दैट यू हैव समवेयर इन द बैक ऑफ द माइंड, यू नो समथिंग. ऐसा नहीं होता कि अरे यार ये तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है, ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो बड़ा टफ चैप्टर है, मेरे से नहीं होने वाला. आप उस माइंडसेट से निकल जाते हो. यू गेट दैट रिदम, यू गेट दैट मोमेंटम, एंड स्लोली व्हेन यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर थिंग्स अपीयर मच मोर सीमलेस टू यू. ओके, सो दिस वाज माय टिप नंबर 7. क्या था ये, यू हैव टू रिवाइज.
ओके तो अब हमने यू नो योर सिलेबस, यू हैव प्लान्ड योर स्टडीज, यू हैव प्लान्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, हमने अपने स्टोरीज बना लिए, हमने अपने पढ़ने का तरीका बदला है, थोड़ा सा बदला है, सो दैट वी आर एबल टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन आवर एग्जाम। हमने एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्टडीज का अप्रोच तैयार किया है, ठीक है। हम अपने स्टडीज को, हम अपने हर एक चैप्टर को रिवाइज करते हुए आगे चलते जा रहे हैं, हमारे दिमाग में सब कुछ सेट हो रहा है। इससे मेरे को मिलता है मेरा टिप नंबर 6 एंड हियर इट्स कमिंग योर वे, विच इज टू क्रिएट नोट्स। क्रिएटिंग नोट्स मतलब क्या, नोट्स बनाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। हम इस नोट्स की बात नहीं कर रहे जो आप क्लास में बैठ के बनाते हो, टीचर आपको पढ़ाती है तो आप 5 रजिस्टर भर देते हो एक सब्जेक्ट के, 10 रजिस्टर भर देते हो एक सब्जेक्ट के। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज नोट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दीज नोट्स दैट यू हैव टू क्रिएट for yourself for examination purposes। क्योंकि short term goal क्या है, short term goal is to clear your examination, long term goal is to implement, to be able to implement all these subjects in your career, in your life। पर short term goal अभी हम बात कर रहे हैं clear your examination। तो हमारे नोट्स क्या होते हैं, उन नोट्स की हम बात कर रहे हैं मे बी फॉर ईच सब्जेक्ट या ईच चैप्टर आपके पास क्या रहेगा, मे बी हार्डली 1 or 2 पेजेस इन योर रजिस्टर। ये आप सेपरेट एक नोटबुक बनाओगे। ये नोटबुक हमारी वो नोटबुक नहीं रहेगी जो आपका जो एंटायर सब्जेक्ट पूरे उसको जो कवर करती है, नो। एंड दिस notes, these notes you will start preparing when you are doing your revision। एक बार आपका पूरा सब्जेक्ट हो गया, next time when you are studying your subject, what you have to do is you have to create small notes for yourself। हमको चैप्टर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, क्या नजर मारनी है, ठीक है। सिर्फ आप उतना लिखोगे, आपको बहुत बड़ा बड़ा उसमें नहीं लिखना है, क्योंकि ये नोट्स हम रिफर कब करने वाले हैं, when we are entering our examination। जब हमारा एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है, वी विल रेफर दीज नोट्स। आज आप एक एग्जाम क्लियर करके आए, एक एग्जाम देकर आए हो, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। जब आप उस टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आपको ये अपने नोट्स को रेफर करना है। यू डोंट हैव टू सिट एंड स्टडी द एंटायर सब्जेक्ट द डे बिफोर योर एग्जाम और द मॉर्निंग ऑफ योर एग्जाम। अब आपका अगर 10 बजे एग्जाम होने वाला है तो आपको ये नहीं है कि आप 9 बजे तक अपनी किताब, इतनी मोटी किताब लेकर ही बैठे रहोगे। नो, यू हैव टू हैव दैट स्मॉल 60, 80, 100 पेजेस रजिस्टर विथ योरसेल्फ। उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे जो आपको रेफर करने हैं बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज इट इज रिविजन, ठीक है। एग्जाम से पहले हमको रिवाइज करना है, हमको पहली बार पढ़ना नहीं है। ओके तो हमारे पास पूरी वो बड़ी बुक नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव दैट स्मॉल लिटिल नोटबुक और स्मॉल लिटिल रजिस्टर फॉर यू विथ दोज नोट्स। आप उन्हीं नोट्स को रेफर करोगे, बिकॉज क्लास में अगर आप एग्जाम में जाओगे, आप पूरी बुक पढ़ के, आई डोंट अंडरस्टैंड द रीजन, पर हमेशा ऐसे होता है, एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है कि जब भी अगर मैं एग्जाम के लिए भी पढ़ना स्टार्ट करूंगी, मैं रिविजन भी करूंगी, बेचारा मैं हमेशा पहले चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले चैप्टर इतना रट जाता है, सबको पता होता है पहला चैप्टर, पर हम घूम फिर के वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम उसको जब स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते जब तक जाते हैं, एग्जाम टाइम आने वाला होता है पर हमारा रिवीजन पूरा नहीं हो पाता। देन वी गेट इनटू दैट पैनिक मोड, हमने रिवाइज नहीं किया, और देन वी स्टार्ट क्विकली फ्लिपिंग अप द पेजेस। और उन जब हम पेजेस को फ्लिप करने स्टार्ट करते हैं, हमारे दिमाग में कुछ जाता ही नहीं है, जस्ट दैट वी आर फ्लिपिंग अप द पेजेस। हम बस दिमाग को अपने बोल रहे हैं कि अच्छा हमने रिविजन कर लिया। इंस्टेड वो नोट्स बनाइए आप अपने आप के लिए, नोट्स को हम रिफर करेंगे। और टिप नंबर 5, फाउंडेशन। फाउंडेशन मतलब क्या, फाउंडेशन हमको अपना स्ट्रॉन्ग रखना है। हमने जो भी सारे पॉइंट्स कवर किए, ये पॉइंट्स हमने इसलिए कवर किए क्योंकि वी आर सेटिंग अप द बेस। अगर आपने अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं रखा, अगर आप पहले दिन से ही उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने आप को एग्जाम रेडी नहीं कर रहे हो, आपके पास अपना गोल क्लियर नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। यू कीप योर फाउंडेशन strong, keep focused in your approach। फोकस करके आप आगे बढ़ेंगे। There is no way that you are not able to clear any of the examination, and like I said, the whole point that you have come here, the whole point that you have shown up and you're checking these tips to clear the exam, battle is half won।
There is no way, nobody can stop you. These tips are only going to help you in making your life little easier. Moving on to tip number 4, which is पास्ट ईयर एग्जामिनेशन. अब ये पास्ट ईयर एग्जामिनेशन जो पेपर्स होते हैं हम इसको इतना निग्लेक्ट करते हैं, बट दे आर सो इम्पोर्टेंट एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ इम्पोर्टेंट दे आर. हम क्या करते हैं ना, हम अपने पास एक जो हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रहती है, या फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं, मान लो हमारे पास एक अपना सीए का जो एक इंस्टीट्यूट की टेक्स्ट बुक रहती है और एक हमारे पास एक रेफरेंस मटेरियल रहता है, हम बार बार उसी को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, हम बार बार उसी को पढ़ते चले जाते हैं. पर क्या करना है, हमारा अप्रोच होना चाहिए, बिकॉज क्लियर करना एग्जामिनेशन उतना ही जरूरी है जितना कि हमको अपना बेस बनाना, हमारे को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. सो व्हाट आई सजेस्ट इज, आप अपनी जो भी बुक है, आपने उसको बुक को पढ़ लिया, आपने अपनी बुक रिवाइज कर ली, जब आपका पूरा सिलेबस एक बार कवर हो चुका है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टेक योर पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स. पास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स को जस्ट स्कैन करने लगो, गो थ्रू इट, गो थ्रू द सजेस्टेड आंसर्स. उससे क्या मिलेगा, एक आपको माइंडसेट मिलता है कि हमको 2 मार्क्स के सवाल में कितना बड़ा जवाब लिखना है. आप अगर 2 मार्क्स के सवाल में 1 पेज लिखोगे, यू आर गोइंग टू फॉल शॉर्ट ऑफ टाइम. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू go through your past years examination papers and पिछले 5 साल, पिछले 10 सालों के आप examination papers देखो. Spend time on that rather than flipping through the same pages of the same book. उससे आपको जितना हेल्प मिलेगा, एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत बच्चे होते हैं जो दे आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर द एंटायर बुक. लास्ट टाइम पे वो सिर्फ अपने लास्ट ईयर्स के सजेस्टेड देख के जाते हैं and they have been able to clear the examination. क्योंकि इंस्टीट्यूट का, कोई भी इंस्टीट्यूट का पैटर्न, इट डज नॉट चेंज सडनली. आपका एग्जामिनेशन लेने का पैटर्न बदल सकता है, यू कैन चेंज फ्रॉम अ सब्जेक्टिव टू एन एमसीक्यू टाइप, पर जो सवाल रहते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक्स रिमेन मोर और लेस द सेम. एंड नाउ गिविंग यू टिप नंबर 3, मॉकअप. मॉकअप मतलब क्या, हमको अपने आप को, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, हम नहीं चाहते कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाएं, आप पहली बार एग्जामिनेशन पेपर को देखो और बोलो, अरे ये भी सवाल आना था, अच्छा ये तो पहला सवाल 16 मार्क्स का दे दिया, अच्छा 16 मार्क्स का भी सवाल आता है. ये सारे सवाल, ये सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आने ही नहीं चाहिए. हमारे को मॉकअप करना है एग्जामिनेशन से पहले. जब आप लास्ट बिट आप जब प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सजेस्टेड कर लिया, आपने पूरा रिवीजन कर लिया, व्हाट यू हैव टू डू इज, घर में अपना कमरा बंद करो, मम्मी से बोलो 3 घंटे, अगर आपका 3 घंटे का एग्जाम है, प्लीज मुझे 3 घंटे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड टेक इट डैम सीरियसली. ऐसा नहीं कि बीच में कोई आ रहा है चाय देने, कोई आ रहा है पानी पूछने, वो सब नहीं होगा. जस्ट एज यू आर सिटिंग फॉर एन एग्जामिनेशन, आप कोई भी मॉकअप एग्जामिनेशन पेपर लो, इंटरनेट पे मिलता है. कोई भी अगर एग्जाम आने वाला होता है तो इसका इंस्टीट्यूट, अगर आपका सीबीएसई है तो आपका एनसीईआरटी, सीए है, या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, दे इशू मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स. आप उन मॉक एग्जामिनेशन पेपर्स को बैठ के, सवाल को आप खुद से आप लगाओ, आप पूरा पेपर सॉल्व करो. टाइम योरसेल्फ, 3 आवर्स मीन्स 3 आवर्स, कोई भी टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा. जस्ट एज इफ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल. अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर करोगे तो कैसा करोगे, एंड आई विल टेल यू हाउ हैंडी दिस टिप इज. कितना आपको इससे फर्क पड़ने वाला है. आप अपना पूरा टाइम प्लान कर सकते हो. अगर आप अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाओगे, अगर आप अपना 3 घंटे में पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते हो, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट, नेक्स्ट टाइम मतलब क्या, एग्जाम से पहले वी आर डूइंग फ्यू मॉकअप्स. हम नहीं बोल रहे कि जस्ट 1 और जस्ट 2, एटलीस्ट आपको 3 या 4 मॉकअप्स करने हैं. आपको पूरे के पूरे एग्जामिनेशंस को लिखना है 3 घंटे बैठकर एक जगह. उससे हम अपना पूरा प्लान कर पाते हैं, हम अपना टाइम प्लान कर पाएंगे. वी विल नॉट बी मिसिंग एनी ऑफ द एग्जामिनेशन का, हमारे कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं वाले. जब हो जाए, आपका 3 घंटे हो जाए, टेक अ ब्रेक और समथिंग, एंड देन जस्ट ट्राई टू सी कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, कितना आपने मिस कर दिया. एनालाइज, सेल्फ एनालाइज करना बहुत जरूरी है. सो मेरा टिप नंबर 3 था मॉकअप. टिप नंबर 2, म्यूजिक या फिर वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी. ये क्या है,
ये कौन सा टिप होता है? अभी हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी यू आर स्लोली मूविंग टू द एग्जामिनेशन का दिन आ रहा है, एग्जामिनेशन आ गया, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, यू आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एक्टिविटी, व्हाट इज इट? I'll tell you how important this is. म्यूजिक क्या होता है ना, म्यूजिक से हमारा पूरा पूरा टोन बदल जाता है, आर ब्रेन गेट्स ट्यून्ड अकॉर्डिंगली. अब हमको वी ऑलरेडी आर सो मच ऑफ प्रेशर, सो मच ऑफ एंजाइटी, हमारे को पहले ही इतना प्रेशर रहता है. व्हेन यू आर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल, देयर इज नो वे दैट यू आर कैरिंग दैट बुक विथ यू. प्लीज डू नॉट कैरी दैट बुक विथ यू. आखिरी दम तक प्लीज आप रिविजन मत करो. टेक अ गुड नाइट स्लीप बिफोर योर एग्जामिनेशन. एग्जाम से पहले आप कम से कम, अगर आप नहीं 7 घंटे सो पाते हो, कम से कम 5 घंटे 6 घंटे आप प्लीज सो. आप अपनी नींद लो, ब्रेन को वो रेस्ट दो, बिकॉज अगर आपने उस समय उसको रेस्ट नहीं दिया, इट विल गो एंड स्लीप इन योर एग्जामिनेशन टाइम. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन दोज 3 आवर्स, आपका पूरा साल बर्बाद है. ठीक है. एग्जाम हॉल में घुसने से पहले आपको नर्वस नहीं होना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको वो दैट रश दैट यू फील, यू डोंट हैव टू फील दैट. और उसके लिए क्या करना है, पुट योर हेडसेट ऑन, बहुत तेज वॉल्यूम में आपको कोई फास्ट बीट सॉन्ग सुनने हैं, लिसन टू दोज अप बीट म्यूजिक. 1 या 2 सॉन्ग आपको सुनने हैं जस्ट बिफोर एंटरिंग द एग्जाम. और आपको घर छोड़ने से पहले 20 मिनट्स डू सम एक्सरसाइज. आपको कोई भी एक्सरसाइज करना है, जैसे अगर आपको डांस करना पसंद है, तेज गाने लगाकर आपको डांस करना है. अगर आपको सपोज यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल ऑफ दैट, जस्ट वॉक अप एंड डाउन द स्टेयर्स. 10 मिनट 15 मिनट तेज वॉल्यूम में गाने लगाकर. और गाना सुनने का मतलब ये नहीं कि अभी हम जगजीत सिंह सुनने लगे, नहीं, वो सब नहीं करना है. तेज वॉल्यूम में, बिकॉज साइंटिफिक स्टडीज शो, जब हम हम म्यूजिक सुनते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, या फिर हम जब थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, हमारा ब्रेन जो होता है इट काम्स डाउन. Okay, so for us to be able to perform well in the exam, to avoid that nervousness, follow this tip. इस टिप को आप फॉलो करिए. एग्जामिनेशन में नहीं, मैं बोलती हूँ कि अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन है, आपको आज एक प्रेजेंटेशन देना है, आप प्रेजेंटेशन से पहले 10 मिनट पहले calm yourself down, तेज वॉल्यूम में आप सुनो. forget your examination, forget your presentation, and you will do so much better. टिप नंबर 2 था म्यूजिक. आपको रेस्ट लेना है, टेक गुड नाइट रेस्ट. आप अपने आराम से जाओ, एग्जामिनेशन में जाओ. हो सकता है कई लोग आपको देख के हंसेंगे भी, अरे क्या एग्जामिनेशन में आए हो, तुम तो अपने बिल्कुल आराम से घूम रहे हो. यह हो सकता है कि कई लोग बोलते हैं, अरे तुमने तो सब शायद पढ़ ही लिया होगा. जस्ट डोंट लिसन टू देम. कान में अपने हैंड्स फ्री लगा के आप घूमते रहो, एक कोने में बैठ जाओ. आपको अगर टाइम मिल रहा है एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद, जस्ट कीप वॉकिंग हियर एंड देयर इन फास्ट पेस. ब्रिस्क वॉक करते रहो, कुछ ना कुछ आप एक्टिविटी, और जंप इन योर प्लेस, डू सम ऑफ दोज एक्टिविटीज. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, एंड दिस इज टिप नंबर 1, बूम, दिस इज शो टाइम. टाइम हो चुका है, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है. आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 5 मिनट 7 मिनट पहले पहुंच जाओ, अपने आप को सेटल कर लो. अपना सारा सामान लगाने के बाद आपके पास टाइम होना चाहिए कम से कम, नहीं तो 5 मिनट का. आपने अपना सारा स्टेशनरी एंड ऑल एवरीथिंग यू हैव अरेंज्ड, एंड जस्ट सिट देयर, रिलैक्स, ब्रीथ. ठीक है. एग्जामिनेशन में घुसने से पहले, हॉल में घुसने से पहले कई बार हमको होता है कि हमारे पास हम कुछ एक या दो पॉइंट्स बार बार भूल जाते हैं. नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू रिमेंबर, वी ऑलवेज फॉरगेट इट. एग्जामिनेशन में हॉल में घुसने से पहले, बिफोर यू कीप योर बैग्स आउट, वो 1 या 2 पॉइंट आप याद कर लो. ठीक है. गो into the examination hall as soon as you get your question paper, just make a note of that point. उस पॉइंट को आप नोट कर लो. अगर वो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो हम उस फॉर्मूला को, कुछ हमारा एक पॉइंट हम भूल रहे हैं, हम फॉर्मूला हमेशा भूलते हैं, वो फॉर्मूला हमको याद आ जाएगा. एंड दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज नॉट चीटिंग, दिस इज जस्ट अ स्मार्ट वे ऑफ टेकिंग अप योर एग्जामिनेशन. ठीक है. यू आर इन योर एग्जामिनेशन, ब्रीथ, अपने आप को काम डाउन करो. आपको आईज क्लोज करना है. डू नॉट थिंक अबाउट एनीथिंग ऑन द एग्जामिनेशन. आस पड़ोस में किसी से बात मत करो. कोई बगल में पूछे कि अरे तेरा कितना कंप्लीट हुआ, हो गया क्या पूरा कोर्स, कैसे देना है, अरे मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ. नो, all those discussions
प्लीज उसको आप अवॉइड करो. एंड आई गारंटी यू, व्हेन यू आर फॉलोइंग ऑल दीज टिप्स, आप अगर अपने आप को प्लान करके चलोगे, अगर आप अपने एग्जामिनेशन को उतना ही सीरियसली लेके आप आखिरी टाइम में अपने आप को रेस्ट दोगे, फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपरली करोगे. फिजिकल एक्टिविटी और सिर्फ आखिरी दिन नहीं करना है. I must tell you, every single day आप सुबह चाहे 10 मिनट 15 मिनट, शाम को 10 मिनट 15 मिनट, twice a day go out for a walk. बाहर जाओ, रन, जॉग, जंप इन योर प्लेस. डांस करना अच्छा लगता है, डांस करो. कोई को एरोबिक्स करना है, एरोबिक्स करो. यू वांट टू डू योर वेट्स, डू दैट. जो भी करना है फिजिकल एक्टिविटी प्लीज आप करो, मॉर्निंग एंड इन इवनिंग. 10-15 मिनट सुबह, 10-15 मिनट शाम को. एंड देर इज नो वे यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन. सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं, देर इज नो वे यू आर नॉट एबल टू डू वेल इन योर लाइफ. इन सारे टिप्स को आप ध्यान रखो. थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग अप हियर. ऑल द वेरी बेस्ट एंड वील टॉक सून. बाय.